जय हिंद। आज एक नया टॉपिक सॉल्व करते हैं जो कि आपका रेशियो प्रोपोर्शन का यानी कि समान अनुपात का। आप सबके एग्जाम चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, वैसे भी कई बार क्वेश्चन आपको मिल जाते होंगे जहाँ पर कि आपको निकालने के लिए क्या दिया जाता होगा कि फर्स्ट मतलब प्रथम अनुपात या फर्स्ट रेशियो निकालिए। वो कैसे निकालते हैं। दूसरा हम ये सीखेंगे सेकेंड रेशियो या उसे मीन प्रोपोर्शन भी कहते हैं। सेकेंड रेशियो भी कह सकते हैं, मीन रेशियो भी कह सकते हैं। हिंदी में कहते हैं द्वितीय या मध्य अनुपात, ये निकालना सीखेंगे। साथ ही हम ये भी सीखेंगे कि तृतीय अनुपात और उसके बाद चतुर्थ अनुपात या फोर्थ रेशियो सीखते हैं कि जितने भी वनडे एग्जाम है उनमें कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि लगभग 2 से 4 नंबर आपका एक क्वेश्चन ये दिला देगा। तो चलिए इसको समझते हैं। बहुत ही आसान होता है, बस इसके थोड़ी टेक्निक्स को सीख लीजिए तो आपको आराम से 2 या 4 मार्क्स मिल जाएंगे बिना किसी टॉपिक को ज़्यादा डीप में लिए हुए। चलिए इसको सीखते हैं। इसमें क्या होगा कि आपको 3 चीज़ दिया होगा, मतलब 3 एलिमेंट ऑलरेडी गिवन होगा। मान लेते हैं कि उसको ए बी सी के रूप में कुछ दिया होगा। हो सकता है कि ए के स्थान पे 10 हो, बी के स्थान पे 20 हो, सी के स्थान पे 30 हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो चलिए निकालते हैं। आइए दिया हो कि ए बी सी दिया और हमसे पूछा हो कि फाइंड फर्स्ट रेशो या प्रथम अनुपात निकालिए। तो इसके लिए क्या करिएगा कि मान लीजिएगा माना फर्स्ट रेशो हमारा क्या रहा, एक्स मान लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट है तो फर्स्ट पोजीशन पे इसको रख देंगे। उसके बाद जो भी उसको इसी तरह से सजा दीजिए, ठीक है। हमने क्या किया, फर्स्ट स्थान पे वो रख दिया जो हमें निकालना है, बाकी चीजों को वैसे सजा दिया जैसे वो लाइन में था, एज सीक्वेंस। क्योंकि इसमें इस चारों में आपको 4 बनाना ही होगा किसी भी तरह से। तो जब भी जो पूछे उसी तरह पे वहां पर रख देना। अच्छा ध्यान रखिएगा, कभी भी एक ड्राइवर की मुलाकात एक ड्राइवर से होती है, एक मालिक की मुलाकात एक मालिक से होती है, एक प्रधानमंत्री से लेना देना होता है। उसका वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ के जो प्रमुख होंगे उन्हीं से मुलाकात होगी। उनका किसी गार्ड से या किसी अन्य लोगों से मुलाकात नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे भी हमें किसको किससे गुना करना, इसका याद करने का तरीका। एक मालिक की एक गार्ड जो ना एक अपने गार्ड से बातचीत करता है कि कैसे हो रहा है, क्या चल रहा है। और एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री से वार्ता करता है कि देश में कैसे क्या रन करना है। तो इस तरह से याद रखिए, बाहर वाले को बाहर वाले से गुना करना और अंदर वाले को अंदर वाले से गुना करते हैं। तो चलिए इसको गुना कर देते हैं, एक्स सी इक्वल टू ए बी, ठीक है। हमें क्या निकालना था, एक्स, क्योंकि हमने इसी को तो माना था। फर्स्ट रेशो हमने क्या किसको माना था, एक्स को। तो चलिए इसको निकाल देते हैं, एक्स इक्वल टू ए अपॉन बी अपॉन सी, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट रेशियो निकालने का तरीका। क्या होगा, जब भी आपको 3 एलिमेंट दिया जाए, मान लो ए बी सी दिया हो, तो ए बी को मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिवाइड बाय कर दीजिए सी से, तो यह आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं जो कि है 18 5 और 3 ये दिया हुआ। हमसे ये पूछा गया इन तीनों का हमें फर्स्ट रेशो या प्रथम अनुपात निकालिए, हमसे ये बोला गया। तो निकाल लेते हैं। इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। तो क्या बोला गया इसमें, ए बी को गुना करना, तो 18 इंटू 5 और डिवाइड बाय करना सी को, सी यानी कि 3। इसको यहाँ से काट दीजिएगा तो आ जाएगा 6, 6 पंचे 30। तो मीन प्रोपोर्शन कितना आ गया, सॉरी फर्स्ट रेशो या प्रथम अनुपात कितना आ गया, 30। एक आपके लिए क्वेश्चन देते हैं, आप भी इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है आपके लिए कि 4, 9 और 12, इसका आपको क्या बताना है, मीन प्रोपोर्शन बताना है कि क्या होगा। इसका मीन प्रोपोर्शन आप निकालिए, नहीं तो फिर लास्ट में आपको बता देंगे। चलिए अब दूसरे पे आते हैं। पहले 3 एलिमेंट वाले उठाए थे जिसमें कि 3 एलिमेंट दिया हो, ठीक है। उसके बाद आपको आएंगे 2 एलिमेंट पे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
तो एक निपट गया, दूसरा निपटा से जो कि चतुर्थ है या फोर्थ रेशो है। तो इसके लिए क्या कीजिएगा, इसमें क्या फोर्थ वाला हमें गायब है, तो फोर्थ टर्म हम मान लेते हैं एक्स, तो इसको एक बार लिख लीजिए, माना फोर्थ रेशो एक्स, ठीक है। तो ए रेशो बी रेशियो प्रोपोर्शन, इस साइन का मतलब होता है रेशियो प्रोपोर्शन या समानुपात, जो मैंने वहां पे लिखा है। ये डबल जब रेशियो लगता है इसका मतलब होता है समानुपात, रेशियो सी रेशियो एक्स, ठीक है। एक मालिक का एक ड्राइवर से मुलाकात करा दिए और एक मालिक का मालिक से, तो यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स इक्वल टू बी सी। एक्स निकालना है क्योंकि हमने माना क्या था, यही तो माना था, एक्स इक्वल टू बी सी अपॉन ए। ये हमारा हो गया फोर्थ रेशियो निकालने का नियम, ठीक है। फोर्थ रेशियो, अब चलिए हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं 30, 18 और 5। इसका बोला गया हमारा फोर्थ रेशियो निकालना है, तो फोर्थ रेशियो निकालने के लिए क्या बोला, बी सी को गुना करना है। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी। तो बी सी को गुना कर दीजिए, 18 गुना 5 डिवाइड बाई 30। 5 से काटिए, 5 छका 30, 6 से काटा आया 3, तो इसका आंसर 3, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बी सी फोर्थ अनुपात निकालने का तरीका। फॉर्मूला आप याद रखिएगा, एक ये फॉर्मूला है, और जो भी दिया उसको आप सीरीज में मान लीजिएगा ए बी सी डी, ठीक है। अच्छा, एक आपके लिए क्वेश्चन देते हैं, आपको ये करना है कि 4 आपको इसका फोर्थ अनुपात निकाल के बताना है, ठीक है। जब तक आप इसको करिए, जब तक मैं आगे बता देता हूँ। आगे चलते हैं, हमें बताना है क्या, मीन रेशियो या सेकंड अनुपात या द्वितीय अनुपात या मध्य अनुपात, सब एक ही नाम है, हिंदी इंग्लिश मीडियम देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना सेकंड रेशियो एक्स, सेकंड रेशियो एक्स है। देखिए हम अब तक कितने कर रहे हैं, सब में 4 एलिमेंट बना रहे हैं, बट यहाँ पे हमें क्या देखा, ए बी देखा, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा डबल रिपीट करना पड़ेगा। तो बस जो चीज को निकालना उसी को रिपीट मार दीजिए और उसी पैलेस पे रख दीजिए, एक्स रेशियो एक्स मान लेते हैं, उसको जो माना था उसके समानुपात एक्स अनुपात बी। ड्राइवर का मिलन ड्राइवर से और मालिक का मिलन मालिक से करवा दीजिए। तो हमें x निकालना है, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, और a को b से गुना कर दीजिए, तो क्या होगा a b। हमें निकालना क्या था, x, क्योंकि माना हमने यही था, तो यहाँ से x कह सकते हैं, x इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट a b। ये हो गया हमारा मीन प्रोपोर्शन निकालने का तरीका। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि 4 और 9 दिया हुआ हमसे ये बोला गया इसका मीन प्रोपोर्शन बताओ। तो मीन प्रोपोर्शन कैसे बताएंगे, मीन प्रोपोर्शन इसे a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं, अंडर रूट में a यानी कि 4, ठीक है, उसके इंटू 9 कितना हो गया, अंडर रूट 36, और 36 से आता है 6 का 36 अंडर रूट सॉल्व करिए तो आएगा 6। आपके लिए क्वेश्चन देते हैं, आपको बताना है कि 9 और 25, इसका आपको मीन प्रोपोर्शन बताना है, ठीक है। कुछ नहीं करेगा, इसको a मानेगा, इसको b मानेगा, उसके इसमें वैल्यू डाल दीजिएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, हमें ये बता थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाला देखा कि इसमें आपको वही लाइन को रिपीट करना है, माना
थर्ड रेशियो एक्स। यहाँ पे हमें 4 एलिमेंट चाहिए, तो कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जो कि 2 बार रिपीट हो जाएगा। तो जो हमें यहाँ पे हमें सेकंड वाला निकालना था, तो सेकंड को रिपीट किया। यहाँ पे क्या होता है, बस ये एक अपवाद केस है या एक्सेप्शनल मान लीजिए। यहाँ पे ये 3 नियम नहीं लगेगा। यहाँ पे थोड़ा सा अलग होगा। इसमें क्या होगा कि बी वाला ही रिपीट हो जाता है। ए रेशो बी और समान अनुपात, फिर यहाँ पे बी रिपीट होता है। यहाँ पे ये पर ध्यान रखें, यहाँ पे रिपीट 2 बार बी होगा, उसके बाद एक्स कर दीजिएगा। ड्राइवर का ड्राइवर से और मालिक का मालिक से मिलन करवा दीजिए। तो ए एक्स इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, एक्स। तो एक्स, क्योंकि हमने माना क्या था, एक्स ही तो माना था, एक्स इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। ये हमारा हो गया थर्ड का फॉर्मूला। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि 4 और 12 हमें दिया गया है। इसका बोला गया हमसे थर्ड रेशियो बताओ। तो थर्ड रेशियो लिए कुछ नहीं करना, आप इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 12 का स्क्वायर यानी कि 12 इंटू 12, यहाँ पे है बी स्क्वायर अपॉन ए। 12 इंटू 12 और डिवाइड बाई ए की वैल्यू कितना है, 4। ठीक, 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 किया 12, 12 गुना 3 36। आपके लिए क्वेश्चन देते हैं। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आप हमें ये बताइए कि 84 16 और 64 के लिए आपको बताना है कि इसका थर्ड रेशियो क्या होगा या मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। आप इसके लिए ट्राई कीजिएगा। अब चलते हैं आगे। इसके अलावा एक और होता है जो अपवाद केस होता है। ये 4 केस ऐसे हैं जो कि आपके 4 फॉर्मूले से, एक ये रहा, दूसरा ये और ये, इस 4 फॉर्मूले से बन जाएगा। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन होते हैं जो अपवाद होते हैं, वो किसी फॉर्मूले से नहीं मिलते। तो आइए उसको भी देख लेते हैं, वो फॉर्मूला क्या होता है। जैसे एक क्वेश्चन ले लें, 3 4 x 8। तो इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे बोला गया है फाइंड x। फाइंड x हमसे पूछा है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना है, इसमें से आपको कोई भी फॉर्मूला यूज मत कीजिएगा। कई लोग ये मान लेते हैं कि ये थर्ड रेशियो है, तो थर्ड रेशियो के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं और कहते हैं कि इसका आंसर गलत आता है। तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, आपको नॉर्मली सॉल्व करना पड़ेगा मैनुअली, जो हमने बेसिक तरीका इन चारों में सीखा है। बेसिक तरीका के हिसाब से ड्राइवर को ड्राइवर से गुना कर दीजिए और मालिक को मालिक से। तो 4 इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 8। एक्स की वैल्यू निकालने के लिए बोला था, 3 इंटू 8 डिवाइड बाई 4। 4 से काट दिए 2, 6 आंसर। ठीक है, यहाँ पे आपका कोई भी वैसा नहीं लगा। एक एग्जांपल आप भी कर लीजिए। 7 रेशो एक्स रेशो समानुपात 9 रेशो 8, सॉरी 36। आपको इसका बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ पे भी आपको x फाइंड करके बताना होगा। ठीक है, चलिए, आई होप कि आपने चारों का आंसर निकाल लिया होगा। तो चलिए हम भी आंसर निकाल देते हैं, आप मैच कर लीजिएगा वो सही है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या था, ये ए बी, हमें फर्स्ट रेशियो निकालना था ए बी अपॉन सी। ए, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं। तो ए बी अपॉन सी यानी कि 4 गुना 9, 4 इंटू 9 डिवाइड बाई 12।
12 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 तिया 12, इस 3 से इसको काटेंगे 9, 3, तो इसका आंसर आएगा 3। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में देखा था हमें चतुर्थ अनुपात बताना था जो कि बी सी और ए के फॉर्म में था। तो इसको क्या मान लेते हैं, ए, लाइन से आप मानिएगा हमेशा, कोई आगे पीछे सीक्वेंस को गड़बड़ मत कीजिएगा। ए और इसको बी, इसको सी, तो बी सी यानी कि 7 इंटू 2, यहाँ पे डाटा थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 22 इसको ले लीजिएगा और यहाँ पे 2 लीजिएगा, ठीक है। 2, 7 और 22, बी सी इंटू ए, तो बी सी इंटू बी सी अपॉन ए, बी और सी की वैल्यू 7 इंटू 22, 7 इंटू 22 अपॉन ए की वैल्यू क्या, 2 कर दिए, यहाँ से काटिएगा 11 बार, ठीक है, 11 से 77, तो हमारा आंसर आएगा 77। थर्ड देखते हैं, हमें बोल रखा था कि मीन प्रोपोर्शन बताना है जहाँ की 9 और 25 हमें दिया हुआ होगा। तो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होता है, ए बी, ए हम इसको मान लेते हैं और बी हम इसको मान लेते हैं। सॉल्व करते हैं, अंडर रूट 9 इंटू 25, 9 इंटू 25, 9 इंटू 25 कितना होता है, 225, 225 किसका स्क्वायर होता है, किसका 225 का स्क्वायर रूट कितना हुआ, 225 का स्क्वायर रूट हमें याद है कितना, 15। आपको 1 से लेके कम से कम एटलीस्ट 20 तक याद होनी चाहिए, अगर 30 तक हो तो और भी अच्छी बात है, अदरवाइज गुना करके देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, हम 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। चौथा देखते हैं। चौथा हमें एक क्वेश्चन दिया था कि बी स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर अपॉन ए दिया था और कहा गया था हमसे कि थर्ड रेशियो बताना था। इसको ए मान लीजिए आप और इसको बी। ए यानी कि 16 और बी है 64, 64 इंटू 64, बी का स्क्वायर ए होता है ना 64। चलिए काटते हैं, 16 कम 16, 16 चौकी 64, 4 से गुणा करना 64 को, 4 चौक 16 का 6 बचा 1, 6 चौकी 24, 25, 256, 256 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इसका थर्ड रेशो हमने बताया 256। अब आपको ये बताना है कि इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और कैसा लगा ये बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।